Southern Lebanon awoke to this. It looks like all-out war. नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। मिडिल ईस्ट पृथ्वी का वो कोना है जहां पिछले लगभग 1500 सालों से जन्नत जाने की जंग मची हुई है। मिडिल ईस्ट पृथ्वी का वो कोना जहां हर कोई अल्लाह का ठेकेदार है और काफिर को अपने तरीके से चलाने की जुगत में लगा हुआ है या निपटाने के तरीकों में लगा हुआ है। काफिर कोई भी हो सकता है, शिया के लिए सुन्नी काफिर हो सकता है, सुन्नी के लिए शिया काफिर, इन दोनों के लिए अहमदिया काफिर और तीनों के लिए कोई यहूदी काफिर। लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन भी इनमें एक नाम है जो इजराइल को काफिर मानता है। आजकल इसी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग चल रही है। हमास तो अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो अब बारी हिजबुल्लाह की है। लेबनान में इजराइल एयरफोर्स बम बरसा रही है। मंजर इतने भयानक है कि जल्द ही सोशल मीडिया पर आएगा ऑल आइज लेबनान। लेकिन 2-3 दशकों से हिजबुल्लाह से टकराते इजराइल ने जिस अंदाज में इस बार हमला किया, वो दुनिया की जंगों का एक अलग इतिहास बनने जा रहा है। इस जंग का अंत कैसा होगा अभी पता नहीं, लेकिन एक बार आप इस जंग का माइंड गेम समझिए, किस तरह का इसमें गेम खेला जा रहा है। जगह थी गाजा पट्टी, तारीख थी 6 मार्च, साल था 1966। हमास का सीनियर आतंकी यहिया यास अपने बचपन के दोस्त ओसामा हदम के घर पर रात बिताने गया था। तभी हमद के घर में एक लैंडलाइन फ़ोन पर रिंग बजी। अय्यास को कहा गया कि उनके पिता का फ़ोन है, वे उससे बात करना चाहते हैं। अय्यास ने जैसे ही बात करना शुरू किया, वहाँ धमाका हुआ और वो मारा गया। ये सब किया धरा था इजरायली खुफिया एजेंसी का। इस घटना के बाद हमास, हिजबुल्लाह समेत दुनिया भर के इजराइल के दुश्मन सतर्क हो गए। हमास ने जहाँ सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वहीं हिजबुल्लाह ने रेडियो वेव से चलने वाले पेजर को अपनाया। यानी हिजबुल्लाह के आतंकी पेजर का इस्तेमाल करते थे, जो हमारे यहाँ 95, 96, 97 के बाद मोबाइल आने के बाद लगभग बंद हो गए थे। यानी हिजबुल्लाह ने पेजर्स का इस्तेमाल बड़े स्तर पर करना शुरू किया था, ताकि इजराइल की खुफिया एजेंसी पेजर को ट्रैक ना कर पाए। अब आते हैं करंट सिचुएशन पर। इसी महीने की 17 तारीख दोपहर के 3:30 बजे लेबनान में एक के बाद एक धमाके होने लगे, जो लगभग 1 घंटे तक जारी रहे। इन धमाकों का तरीका आम नहीं था। इतिहास में पहली बार पेजर में ब्लास्ट हो रहे थे। लेबनान के कई शहरों में 18 सितंबर को घरों, सड़कों, बाजारों में लोगों की जेब और हाथ में रखे पेजर अचानक फटने लगे। ब्लास्ट का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक चला। लेबनान से लेकर सीरिया तक चला। धमाकों में 19 लोगों की मौत हुई, जबकि 3000 से ज़्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। यहाँ तक कि घायलों में ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। और हिजबुल्लाह ने धमाकों का आरोप लगाया इजराइल पर। हिजबुल्लाह अपने कम्युनिस्ट सिस्टम पर हुए धमाकों से उबर ही रहा था कि अगले दिन शाम को उनके वॉकी टॉकी में धमाके होने लगे। हमले में 25 और लोग मारे गए। घायलों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी। जहां कुछ दिन पहले तक हिजबुल्लाह के आतंकी पेजर और वॉकी टॉकी को अपने लिए सबसे सुरक्षित कम्युनिकेशन डिवाइस समझते थे, अब वो पेजर और वॉकी टॉकी से डरने लगे, भागने लगे। यही इजराइल चाहता था। लगातार 2 दिन हुए हमलों के बाद हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई और 19 सितंबर की शाम को दिए भाषण में नसरुल्लाह ने कहा कि मैं पलटवार के लिए समय, जगह और तारीख का जिक्र नहीं करूंगा, पर इजराइल को जवाब जरूर दूंगा। जैसे ही हिजबुल्लाह ने बदले की घोषणा की, अचानक इजरायली डिफेंस फोर्स ने सैकड़ों लड़ाकू विमानों से हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए लेबनान में भयंकर तौर पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में अब तक 558 लोगों की मौत हुई और 1835 लोग घायल भी हुए। साल 2006 में इजराइल लेबनान जंग के दौरान लेबनान पर हुआ यह सबसे बड़ा हमला था, क्योंकि 2006 में महीने भर चली लड़ाई में लेबनान के 1000 लोग मारे गए थे। फिलहाल लेबनान में स्कूल कॉलेज बंद है और लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। संचार नेटवर्क में बाधा है। लड़ाकों पर, आतंकवादियों पर हमले हो रहे हैं। बड़े लीडर्स की हत्या और सेना के बुनियादी ढांचे पर लगातार बमबारी की वजह से हिजबुल्लाह 4 दशकों में अपने सबसे बुरे संकट का सामना कर रहा है। अब इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलट ने घोषणा करके बताया है कि वो अपना फोकस गाजा से लेबनान की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में लेबनान पर अटैक करके इजराइल हिजबुल्लाह को बैक फुट पर लाना चाह रहा है। इसी बीच लेबनान की राजधानी बैरूत में जंग के बीच इजराइल हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर इब्राहिम कुबैसी की भी मौत हो गई। इसके अलावा उनके 5 और बड़े लीडर मारे गए।
इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इसके साथ ही लेबनान में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। इसमें गजब बात यह है कि इजराइल द्वारा लेबनानी रेडियो स्टेशन तक को हैक कर लिया गया है, जिस पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान चल रहे हैं, संदेश चल रहे हैं कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ और घातक हमले करने जा रही है। हिजबुल्लाह ने घरों और इमारतों में हथियार जमा कर रखे हैं। आप ऐसी इमारत में जहां हथियार है तो जल्द से जल्द उसको छोड़ दें। नेतन्याहू ने लोगों से ये भी कहा कि वो उनके ऑपरेशन के बीच में ना आए। इजराइल की जंग हिजबुल्लाह से है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के नाम संदेश जारी करके कहा कि हम किसी खतरे का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम इससे आगे हैं। हर जगह हर इलाके में हम हिजबुल्लाह के टॉप लीडर को ख़त्म कर रहे हैं, कमांडरों को ख़त्म कर रहे हैं, उनके रॉकेट को ख़त्म कर रहे हैं जो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाएंगे। फिलहाल सब जानते हैं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को हराने के लिए एक पूरा माइंड गेम रचा, जिसमें सबसे पहले हिजबुल्लाह के सबसे बड़े समर्थक ईरान की टॉप लीडरशिप को एक एक करके समाप्त किया। सबसे पहले इराकी शिया मिलिशिया के कमांडर और हिजबुल्लाह के कट्टर समर्थक कासिम सुलेमानी को मारा। जब लोग उनकी मज़ार पर पहुंचे, वहां हमला किया, सैकड़ों लोग उसमें मारे गए। फिर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एक दुर्घटना में मारे गए, क्योंकि इब्राहिम रईसी भी हिजबुल्लाह के जन्मदाताओं में से एक थे। फिर तेहरान में हमला करके हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद पेजर विस्फोट किए, फिर वॉकी टॉकी विस्फोट किए, ताकि वे लोग डर जाए, तितर बितर हो जाए। और जब लोग तितर बितर हुए तो एयरफोर्स से हमला कर दिया। कल तक इजराइल को आंख दिखाने वाला हिजबुल्लाह आज घुटनों पर है। और ये सब एक बराबरी की लड़ाई नहीं है। इजराइल को मालूम है कि वो हिजबुल्लाह को हरा सकता है। इसी लड़ाई में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विनाश और पीड़ा पहुंचाने में बहुत बड़ी विषमता है। लेकिन ये संघर्ष किस दिशा में जा रहा है और इसके ख़त्म होने से पहले ये कितनी बदतर हो जाएगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। किंतु इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। अब दावा है कि लेबनान में इजरायली सेना दाखिल होकर हमला कर सकती है। यानी हिजबुल्लाह का अंत कैसा होगा, क्या होगा, शायद अगले कुछ महीनों में तस्वीर साफ हो जाए।